इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व रहनु अला ज़ालिकल मिनश शाहिदीना व शाकिरीना फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब में हदिया दरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त की नज़ाकत बाबा जंजीर है, बिला किसी लम्हे इंतजार के ऐ हुस्ने मकान, ऐ हुस्ने मकान। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मुझको आज आफरीदी बन के गुजरना है, आप बेदार रहिए। ऐ हुस्ने मकान, ऐ जाने जहां, ऐ शाहे उमम, हादिये सुबुल, ऐ मालिक के कुल, ऐ शाहे रसुल, सबके हमदम। ये मेरी रविश, ये दिल की तपिश, ये गम की खलिश, घुट जाए न दम। हबीबी या रसूल अल्लाह, अना फी अतशूं व सखाका अतम। ऐ गेसुए पाक, क्या बात है, ऐ अबरे करम, बरसन हरे रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जा। क्या बात है। सावन की सुहानी रात थी जब आलम में तसव्वुर के सोया। सावन की सुहानी रात थी जब आलम में तसव्वुर के सोया। दर ख्वाब नजर आया मुझको गुलजारे मदीना रूहे फिदा। क्या बात है। बेदार हुआ जिस वक्त कमर तो सुबह ये कोई पढ़ता था, बस खाम नवाए रजा। नए तर्ज मेरी नए रंग मेरा, इरशादे अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बड़ा नाम सुनता था, दीदार भी हो गया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो मजहब इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। जमाने के पास जवाब नहीं इसका, इसके एक मामूली पैरोकार का जवाब नहीं है तो इस्लाम का क्या जवाब हो सकता है। ये इस्लाम मक्के में उतरा। तवज्जो फरमाइए अपना आज़िम स्टेज इस वक्त। ये इस्लाम मक्के में उतरा, वहशियों में उतरा, बद्दुओं में उतरा। ये इस्लाम मक्के में उतरा। रेडियो का जमाना नहीं था, तार का जमाना नहीं था, टेलीफोन का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था, लिटरेचर का जमाना नहीं था, रसायल का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, नेट का जमाना नहीं था। ये इस्लाम धखड़ा पहुंचे कैसे, ये इस्लाम समस्तीपुर कैसे आया, इस्लाम दरभंगा कैसे आया, इस्लाम मधुबनी कैसे आया, इस्लाम भागलपुर कैसे आया, इस्लाम कलकत्ता कैसे आया, इस्लाम बर्मा कैसे गया, इस्लाम सूडान कैसे गया, इस्लाम जापान कैसे गया, इस्लाम इंग्लैंड कैसे गया, इस्लाम बेल्जियम कैसे गया, इस्लाम दमदम कैसे गया, इस्लाम फ्रांस कैसे गया। इस्लाम मक्के में उतरा, कोई मिसाल नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया में फैल कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगाम कुरान, अज़मत कुरान, हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम बरकाती साहब क़िबला। हाय 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 हाय। जवाब नहीं है, कोई तार टेलीफोन नहीं है। इस्लाम पहुंच कैसे गया, कैसे गए, कैसे इस्लाम पहुंचा। वैसियों में इस्लाम उतरा है, बद्दुओं में इस्लाम उतरा है, तार टेलीफोन नहीं है। इस्लाम आया कैसे समस्तीपुर में। तो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। मोहम्मद का दीवाना इस्लाम लेके वहाँ चला था। पैर में चप्पल नहीं है, पैर में छाला है, बदन पे जथरा है, बाल बिखरा हुआ है, जिस्म गर्दो गुबार में अटा हुआ है, मगर सीने में इस्लाम का सरमाया लेके चल रहा है, इस्लाम की दौलत लेके आ रहा है, इस्लाम की पूंजी लेके आ रहा है। एरोप्लेन नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, चार चक्का भी नहीं है, दो चक्का भी नहीं है, कुछ नहीं है। मोहम्मद का दीवाना इस्लाम की दौलत लेके चल रहा है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर, इस्लाम मक्के में उतरा, हेलीकॉप्टर प्लेन नहीं है। कैसे आया? मोहम्मद का दीवाना अपने सीने में लेके आया। मोहम्मद का दीवाना अपने सीने में लेके आया। और जब आया, साइकिल भी नहीं है, कैसे चला? कैसे चलते? पैदल मार्च करता हुआ मोहम्मद का दीवाना मुल्क के रूम पहुंचा। कहाँ पहुंचा? रूम पहुंचा। रूम का अपना एक निजाम था, रूम का अपना एक कल्चर था, रूम का अपना एक आईन था, रूम का अपना एक कानून था, रूम का अपना एक ज़ाब्ता था। रूम में पहाड़ों का निजाम था, रूम में फूलों का निजाम था, रूम में नखतों का निजाम था, रूम में कलियों का निजाम था, रूम में नखतों का निजाम था, रूम में शबनम का निजाम था। मोहम्मद का दीवाना जंगल से निकल के आ रहा है, मोहम्मद का दीवाना वहशी बन के आ रहा है, जंगल से निकल के आ रहा है। होना तो चाहिए था, जब रूम के बहारों में आया तो रूम के बहारों में गुम हो जाना चाहिए, रूम के कल्चर में गुम हो जाना चाहिए, रूम के फूलों में गुम हो जाना चाहिए, रूम के हुस्न में गुम हो जाना चाहिए, रूम के जलवों में गुम हो जाना चाहिए, रूम के फलसफों में गुम हो जाना चाहिए। मगर खुदा की कसम, तारीख शाहिद है, मोहम्मद का दीवाना रूम का कल्चर को बोलने क्या है, पूरे रूम को इस्लाम का कल्चर अता किया है, इस्लाम का कानून अता किया है, इस्लाम का ज़ाब्ता अता किया है, इस्लाम का ज़ाब्ता अता किया है। मोहम्मद का दीवाना बता नहीं सकता, इस्लाम तेरी रग में लहू है 4000 का, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हसरत तक, तेरी रगों में खून है रवा 4000 का। वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसिल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम बरकाती साहब क़िबला, सर ज़मीने गोपालपुर झखरा। मोहम्मद का दीवाना जब रूम पहुंचा है तो रूम की हसीनाएं दावत हुस्न देने के लिए जलवा नजारा लेकर सामने खड़ी है। मगर मोहम्मद का दीवाना दामने निगाह बचाए बचाए गुजर गया, बचाए बचाए गुजर गया। न रूम का कल्चर उनका सौदा कर सका, न रूम का जलवा उनका सौदा कर सका। मोहम्मद का दीवाना वक्त की नजाकत बाबा चलती रही। मोहम्मद का दीवाना इस्लाम की अमानत को लेकर, इस्लाम की दौलत, आज आप भी मुसलमानों ऐसे लिबास पहनते हैं कि फैसला करना मुश्किल हो जाता है, इधर वाला है या उधर वाला। बहुत डिक्लेयर नहीं, वो सब बोलेगा मुफ्ती साहब यार साहब कबीला। अबे हम लोग तो छोटी छोटी नहरें हैं, वो खिताबत का समंदर है, समंदर है। जब बोलने पे आ जाते हैं तो जुमले दस्त बस्तक खड़े होते हैं। मुझे इस्तेमाल करना चाहिए यार। अल मुख्तसर, उधर मोहम्मद का दीवाना रूम पहुंचा। तवज्जो, कहां पहुंचा? इस्लाम की दौलत, क्या लेके? इस्लाम की दौलत बचाना है, खुद भी बचा। रूम में इस्लाम को अपना कल्चर अता किया, अपना निजाम अता किया, इस्लाम का दस्तूर अता किया। फिर रूम से चले ईरान पहुंचे। कहां पहुंचे? जल्दी बोलिए। ईरान। ईरान में आतशकदों का माहौल, वहां आग का पूजा हो रहा था, आग की परस्तिश हो रही थी, आग की बंदगी हो रही थी। पूरा ईरान आग के सामने झुक रहा था, पूरा ईरानी कल्चर आग के सामने चरवा चरवा था। पूरा ईरान आग को माबूद बरहक समझकर उनके बंदगी की जाती थी, और आग के शोले ईरान वालों से खराज बंदगी वसूल रहे थे, खराज बंदगी वसूल रहे थे। पूरा ईरान आग के सामने झुक रहा था। मोहम्मद का दीवाना वहां पहुंच गया। कहिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद का दीवाना जंगल से निकल के आ गया। अपना कल्चर नहीं था, उसका कोई अपना निजाम नहीं था, उसका कोई अपना दस्तूर नहीं था, उसका कोई अपना आईन नहीं था। जंगली लोगों का क्या दस्तूर होता है? कोई दस्तूर नहीं, कोई दस्तूर नहीं। ये दस्तूर वाला ईरान में आ गया, जहाँ आग का दस्तूर है, जहाँ आग का निजाम है, जहाँ आग का कल्चर है, जहाँ आग का माहौल है। लोग आग का सजदा करते हैं, लोग आग की बंदगी करते हैं। मोहम्मद का
दीवाना जब पहुंचा, देखा पूरा ईरान आग के सामने सर्वसुजूद है, पूरा ईरान आग का सजदा कर रहा है, पूरा ईरान आग के सामने बंदगी के गोहर लुटा रहा है। होना तो ये चाहिए था, मोहम्मद के दीवानों को भी झुक जाना चाहिए था। पूरा ईरान झुक रहा है, हम भी झुक जाते हैं, पूरा जमाना झुक रहा है, हम भी झुक जाते हैं। मगर मोहम्मद का दीवाना जब ईरान पहुंचा, जब आतशकदों के सामने पहुंचा, तो उसने आतशकदा का सजदा नहीं किया है, बल्कि उसी आतशकदा के सामने अपने परवरदिगार का सजदा किया है, कबील हाकिमीन का सजदा किया है, कादिर मुतलक का सजदा किया है, कादिर मुतलक का सजदा किया है। मुसलमानों ने ईरान को अपना कल्चर अता किया है, ईरान का कल्चर को वो नहीं किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मोहम्मद का दीवाना हजरत बाईपास तवज्जो, जितना वक्त दिया था पूरे हो गए। बस एक पॉइंट, मोहम्मद का दीवाना ईरान से चला, कहां चला बोलिए, कहां पूरे मजमा में कहां से चला? ईरान से चला। जब ईरान से चला हिंदुस्तान आया, हजरत हिंदुस्तान कोई मामूली जमीन नहीं थी, ये भी गंगा की जमीन थी, ये भी नर्मदा की जमीन थी, ये भी ताप्ती की जमीन थी, ये भी ब्रह्मपुत्र की जमीन थी, ये भी 5 दरियाओं की जमीन थी, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है, पंजाबों की जमीन थी। हिंदुस्तान पंजाबों की जमीन थी, यहाँ गंगा का सजदा हो रहा था, नर्मदा का सजदा हो रहा था, ताप्ती का सजदा हो रहा था, ब्रह्मपुत्र का सजदा हो रहा था। लोग पानी के सामने झुक रहे थे, गंगा की मौजें लोगों से खराज बंदगी वसूल रहे थे, गंगा का पानी खराज बंदगी जमाने से वसूल रहा था। मोहम्मद का दीवाना ईरान से निकला, हिंदुस्तान पहुंच गया। कहां पहुंचा? हिंदुस्तान पहुंच गया, जहां पूरा हिंदुस्तान पानी के सामने सर्वसुजूद था, पूरा हिंदुस्तान पानी के सामने उसको माबूद बरहक समझकर बंदगी के गोहर लुटा रहा था। मोहम्मद का दीवाना, वैसे मोहम्मद का दीवाना जंगल से आया, पहुंच गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पहुंचा, ये भी गंगा की जमीन थी, नर्मदा की जमीन थी, ताप्ती की जमीन थी, ब्रह्मपुत्र की जमीन थी। होना तो ये चाहिए था, पूरा हिंदुस्तान गंगा के सामने झुक रहा है, पूरा हिंदुस्तान नर्मदा के सामने झुक रहा है, पूरा हिंदुस्तान ताप्ती के सामने झुक रहा है, पूरा हिंदुस्तान ब्रह्मपुत्र के सामने झुक रहा है। इसको भी झुक जाना चाहिए था, इसको भी पानी का सजदा कर लेना चाहिए था, इसको भी पानी की बंदगी कर लेना चाहिए था। मगर खुदा की कसम, तारीख शाहिद है, तारीख को झुटलाया नहीं जा सकता। मोहम्मद का दीवाना जब हिंदुस्तान आया है, और हिंदुस्तान में जब गंगा के किनारे पहुंचा है, किसने गंगा का सजदा नहीं किया, बल्कि उसी गंगा के पानी से वजू करके परवरदिगार का सजदा किया है, कबील हाकिमीन का सजदा किया है, कादिर मुतलक का सजदा किया है। और पुकार उठा डॉक्टर इकबाल लाहौर ने, ऐ आबरूए गंगा वो दिन आया तुझको, ऐ आबरूए गंगा वो दिन आया तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नाम निशान हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, दूर के नूर का इत्माम अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब तो चलता हूँ मैं गधे के लिए, आखिरी जाम है, आखिरी जाम है, अपने दिल का पाया आखिरी मेहरबान चले, बस से अब चले, ले लो मेरा सलाम, आखिरी सीने दिल में जमा ले। यार कौन असूर है, मर्द हमें याद नबी से दर्द गम का फूर है, रुकते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है रजा यहमती नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी कदल बढ़कर कसीदा नूर का उन्वान बाकी रहा।